हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आशीष पांडे आपका इस वरदान सीरीज में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आप सभी बच्चों को पता है कि ये वरदान सीरीज आपके लिए सच में वरदान है, क्योंकि यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम का कंटेंट आपको कहीं पर नहीं मिल रहा था, तब इस चैनल ने आपका साथ दिया और आज आपको बहुत बड़े पैमाने पर, चाहे वो हमारे पेड कोर्स हो चाहे वो हमारे फ्री कोर्स हो, आपको ढेर सारा मटेरियल आपके पास पहुंचाया जा रहा है। और सभी बच्चे, एक जो दिमाग में एक इमेज बन गई थी कि यार हमारे लिए तो कोई काम ही नहीं कर रहा, हम बैच भी परचेज करना चाहते हैं, हम पढ़ना भी चाहते हैं, बट हमारे लिए है कौन। हर बार हमें दूसरे के बैच के साथ पढ़ना पड़ता है। जब हम एग्जाम हॉल में बैठते हैं तो हमारे क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं, हमारे लेवल के क्वेश्चंस नहीं आते, वैसे क्वेश्चंस आते हैं जिन पर हमने कभी प्रैक्टिस ही नहीं की। क्यों? क्योंकि हमने कभी भी अपने बोर्ड्स के साथ पढ़ाई ही नहीं की, हमने कभी भी अपने रेडियस में रह के कभी पढ़ाई ही नहीं की। बट क्वेश्चन तो अपने रेडियस से ही आएगा, क्वेश्चन तो अपने बोर्ड वाले ही आएंगे। तो अगर आप भी यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम से हैं और पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो जान ले, ये एक इकलौता चैनल है जो यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम के लिए वर्क करता है, डेडिकेटेड वर्क करता है और प्रॉपर वर्क होता है यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम के लिए। वो चाहे हमारे ऐप पर हो, हमारे ऐप का नाम भी द टॉपिक मास्टर है। आप सिंपली उस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, प्ले स्टोर से द टॉपिक मास्टर सर्च करेंगे आ जाएगा। ऐप में कोर्स परचेस करना चाहते हैं, बहुत सस्ते सस्ते कोर्स हैं, हमसे वहां से भी जुड़ सकते हैं और हमारी फ्री सीरीज से भी जुड़ सकते हैं। आज ये हमारी जो फ्री सीरीज है वरदान सीरीज, इसके अंतर्गत मैं आज आपको चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 1 तो हो गया, चैप्टर नंबर 2 के टॉप 5 ऐसे क्वेश्चंस बताने वाला हूं जो एज इट आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। 100% की गारंटी के साथ पूछे जाते हैं। आएगा तो यही आएगा, नहीं तो कुछ नहीं आएगा। ये सबसे टॉप लेवल के क्वेश्चंस हैं। एक बार पढ़ के जाओगे एग्जाम हॉल में बैठकर, मुझे याद करते रह जाओगे, क्योंकि इसके अलावा आपके बोर्ड एग्जाम में कुछ आने वाला नहीं है। आइए बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस की, ऐसे क्वेश्चंस जो आपके एमसीक्यू लेवल के होते हैं। और टॉप लेवल के क्वेश्चन जरा एक बार अपने दिमाग को इधर स्थिर करो, अपने दिमाग से, अपने आंखों से इस चीज को ऑब्जर्व करके अपने ब्रेन के पास भेजो। सामने लिखा हुआ क्वेश्चन 3 अलग अलग पैटर्न में, तीनों अलग अलग साल, ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं क्या भैया? हाँ, ऐसे क्वेश्चंस ही आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो सिंपल सा क्वेश्चन है, पहली दफा 2014 में ना, यानी कि 2014 में पूछा गया। और 2014 में क्वेश्चन क्या आया कि भैया आप हमें बताएं कि H2S जो है मेरे बालक, क्या है जो आपका H2S है, आपसे कितना बढ़िया तरीके से क्वेश्चन पूछा गया। ध्यान से देखना मेरे बालक, H2S जो है उसका pH क्या होगा। बालक सोचेगा व्हाट इज H2S। बालक ये जो H2S होता है ना, ये आपने आगे की क्लास में पढ़ा होगा। आगे की क्लास मतलब क्लास 11 12 में नहीं, आपने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा होगा या इसी चैप्टर में लास्ट में पढ़ा होगा कि ये आपके क्या होते हैं, एक तरीके की क्या है, एक तरीके के एसिड्स हैं। ये एक तरीके के क्या है मेरे बालक, एसिड है। और आपसे पूछा गया भाई पीएच बता दो एसिड की। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में बालक बहुत पूछे जाते हैं। भाई पीएच पूछा गया, आपको पता है जो पीएच नंबर होता है वो 0 से लेकर 7 और 7 से लेकर 14 के बीच में होता है। अगर हम 0 से 7 की बात करते हैं तो 0 से 7 के बीच में जितने भी एसिड होते हैं वो आते हैं, 7 से 14 के बीच में जितने भी बेस होते हैं वो आते हैं, और 7 जो है वो आपका क्या होता है, न्यूट्रल होता है। बालक मैं आपको कॉन्सेप्ट के साथ चीजें बताऊंगा, ताकि कॉन्सेप्ट भी, अगर आपको कुछ नहीं आता, आप एग्जाम के समय इस लेक्चर को देख रहे हैं तो केवल इसको पढ़ के जाओ, इसको पढ़ के चले जाओ, आनंद आ जाएगा। और अगर अभी भी समय है, एग्जाम से पहले अगर आप इस लेक्चर को देख रहे हैं या अभी आप इस लेक्चर को देख रहे हैं, तो अगर आपको साइंस आती ही नहीं है तब तो आप हमारे बैच के साथ जुड़िए, जिसकी कीमत मात्र 349 रुपए है। संपूर्ण साइंस, संपूर्ण नोट्स, मॉडल पेपर, सारी चीजें आपको दे दी जाएंगी। बट अगर आपको साइंस ठीक ठाक आती है, आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस बड़ा अच्छा है, तो बालक आप हमारे इस मॉडल पेपर सीरीज के साथ जरूर जुड़े, जो कि मात्र और मात्र 69 की है, 70 रुपए की है। आपके टोटल मार्क्स कितने होते हैं? टोटल मार्क्स जो है, जो आपका पेपर बन के आएगा वो 70 नंबर का रहेगा, यानी 70 मार्क्स के क्वेश्चंस बनेंगे। अगर आपको 70 नंबर चाहिए तो आपको 70 रुपए लगाने चाहिए। बोर्ड के समय मैं आपको करीब 20 प्लस मॉडल पेपर दे रहा हूं, उनके सॉल्यूशंस दे रहा हूं। आपको मैं सिखा रहा हूं कि बोर्ड की कॉपी पर किस तरह से आपको लिख के आना है, एक एक मॉडल पेपर कैसे आपको आंसर्स लिखना है, बोर्ड की कॉपी पर लिख के मैं खुद आपको यह बता रहा हूं। और साथ ही साथ में जब आपका एग्जाम आएगा ना, उससे ठीक 30 दिन पहले, साइंस के एग्जाम से ठीक 30 दिन पहले मैं आपको एक ऐसा पेपर बना के दे दूंगा इस मॉडल पेपर सीरीज के अंदर, और बैच के अंदर ये सारी चीजें तो मिलेंगी।
ऐसा मॉडल पेपर बना के दे दूंगा जिससे 100% क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में फंस जाएंगे, और मैंने फंसाए हैं। पिछले 7 सालों से मैं काम कर रहा हूं, आप कह सकते हैं टोटल 6-7 साल का एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, और मैं खुद यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम से हूं, तो मुझे इतना एक्सपीरियंस है और मुझे ये चीज पता है कि क्वेश्चंस कहां से आते हैं, वही आएगा जो बताऊंगा। तो अगर आप इस मॉडल पेपर के साथ जुड़ना चाहते हैं, ऐप डाउनलोड कर लो, सिंपली नीचे नंबर स्क्रॉल हो रहा है, वहां से जुड़ जाओ, को हमसे व्हाट्सएप मैसेज कर लो, हम बता देंगे कैसे जुड़ना है, क्या कैसे करना है। तो भाई इसके साथ जुड़ो। अगर आपको 70 नंबर में से 70 नंबर चाहिए तो, यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम में टॉपर बनना है तो, और इनफैक्ट केवल साइंस के मॉडल पेपर नहीं, हमारे पास सभी सब्जेक्ट के मॉडल पेपर इसी ढांचे पर तैयार किए गए हैं। तो अगर आप इसका आंसर देखेंगे, आपने कॉन्सेप्ट तो सीख लिया, तो कॉन्सेप्ट सीख लिया मेरे मालिक, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, 0 से 7 के बीच में होना चाहिए, क्योंकि एक तरीके का क्या होता है, एसिड होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया भाई एसिडिक सॉल्यूशन की पीएच बतानी है और H2SO4 की पीएच बतानी है, जो कि एक तरीके का क्या है, जो कि एक तरीके का मेरे बालक क्या है, एसिड है। तो भाई इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर होना चाहिए लेस देन 7। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लेस देन 7। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत हो बताओ, कोई भी दिक्कत हो तो बताओ। इस वरदान सीरीज के साथ जुड़ गए ना, और इस मॉडल पेपर के साथ जुड़ गए ना, दोनों का कॉम्बिनेशन बना लिया ना, टॉपर बनोगे टॉपर, कोई रोक नहीं पाएगा तुम्हें टॉप करने से। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। बहुत ही प्यारा सा नन्हा सा मुन्ना सा छोटा सा क्वेश्चन है। देखो क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर आपके सोल्यूशन में क्या है, आपका सोल्यूशन जो लिटमस रेड होता है उससे क्या कर दिया उसने, ब्लू कर दिया। तो बताओ भाई ये क्या है, किस तरीके का सोल्यूशन है। ये तो लिटमस पेपर वाला क्वेश्चन है। और बच्चा एग्जाम समय, बच्चा देख ध्यान से समझना, मैंने ऑब्जर्व किया है, मैंने देखा है और बच्चों ने रिव्यू दिया है, बच्चे बताते हैं। और मैं ऑफलाइन का टीचर हूं, ऑनलाइन से नहीं बना मैं ऑफलाइन में लगातार रिव्यू ले रहा हूं। बच्चे बताते रहते हैं कि क्या घटनाएं घटित होती है उनके साथ। और मैक्सिमम बच्चों के साथ दिक्कत ये होती है कि क्योंकि एग्जाम के समय इतना प्रेशर होता है अपने बॉडी पर, अपने दिमाग पर, कि आदमी को ये लगने लगता है ना कि भाई कैसे करेंगे, क्या होगा, अब कैसे, ये तो हमें भूल ही गए कि कौन किसको रेड करता था, कौन किसको ब्लू करता था। अब बताओ मेन समय में अगर इतना छोटा सा क्वेश्चन भूल जाए तो ट्रिक काम देगी। अरे क्या काम देगी, इसके लिए आपको एक ट्रिक याद रखनी है। मैंने आपके लिए बहुत ही सिंपल सी एक ट्रिक बनाई है, बहुत ही सिंपल सी एक ट्रिक बनाई है। और ट्रिक बोले तो नाम याद रख लेना, अनिल। नाम याद रख लेना, अनिल। अनिल का मतलब क्या होता है, देखना अभी क्वेश्चन सॉल्व होगा। अनिल का मतलब क्या होता है, ए फॉर होता है एसिड, और नीला मतलब क्या हो गया, मतलब आपका हो गया नीला, और नीले का मतलब क्या हो गया मेरे बालक, ब्लू हो गया, ब्लू हो गया। और एल का मतलब क्या होता है, एल का मतलब होता है लाल, और लाल को क्या बोलते हैं, रेड। इतनी बातें तो आपको पता होंगी। अरे विदेश में थोड़ी नहीं रह रहे हो कि लाल का मतलब नहीं पता। भैया मुझे तो लाल का मतलब नहीं पता, तो बच्चा विदेश में थोड़ी नहीं रह रहा, लाल का मतलब नीले का मतलब पता होना चाहिए ना। तो भाई देख क्या तूने देखा कि अगर एसिड होगा तो पहले आपका एसिड आया है, फिर आपका ये आया है, और फिर आपका ये आया है। यानी अगर आपका एसिड होगा तो ब्लू को क्या कर देगा, ब्लू को रेड कर देगा। मैंने तो ट्रिक से याद रखा। और यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर रेड को ब्लू किया जा रहा है। एसिड हमारा ब्लू को रेड कर देता है। एसिड जो है वो आपके ब्लू को क्या कर देता है, रेड कर देता है। ब्लू को क्या कर देता है, रेड कर देता है। बट यहां पर रेड को ब्लू किया गया है, यहां पर क्वेश्चन में आपके रेड को क्या कर दिया गया है, ब्लू कर दिया गया है। यानी यहां पर एसिड तो नहीं हो सकता। तो भाई क्या हो जाएगा, अगर एसिड नहीं है मेरे बालक तो बेस हो जाएगा ना, जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। और बालक अगर बेस की बात करते हैं तो इसकी पीएच 7 to 14 के बीच में होती है। अब 7 to 14 के बीच में नंबर क्या ये आता है क्या नहीं आता, ये आता है क्या नहीं आता, ये आता है क्या नहीं आता। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अरे बोल समझ में आया, कॉन्सेप्ट आया, मजा आई कि नहीं आई। अरे ऐसे ही आपको समझा दूंगा भाई, एक एक कॉन्सेप्ट ऐसा गजब तरीके से बताऊंगा ना, मजा आएगी आपको, फील आएगा, आनंद आएगा, लगेगा अरे यार तो ये चल रहा है सब कुछ, मजा आ रही है, अब तो सब कुछ समझ में आ रहा है, ऐसा लगने लगेगा आपको। आ जाओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पूछा गया द पीएच वैल्यू ऑफ सॉल्यूशन इज 5। तो भाई अगर पीएच वैल्यू इसका सॉल्यूशन 5 है तो जाहिर सी बात है कि ये क्या हो जाएगा, एसिड। और ऐसे कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी आपको बता दिए, ये टॉप 5 वाला नहीं है। पहले एक क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट बताया, 2-3 प्रैक्टिस करवा दिया, वो एक क्वेश्चन टॉप 1 में आता है। अब दूसरे टाइप के क्वेश्चन जब आएंगे तो टॉप 2 वाले क्वेश्चन होंगे, इसके नंबर पर मत जाना, टॉप 5 कॉन्सेप्ट बता रहा हूं आपको, कॉन्सेप्ट पर जाना, मेन चीज कॉन्सेप्ट पर जाना। देन ये क्या हो जाएगा आपका, एसिडिक हो जाएगा मेरे बालक। ऑप्शन नंबर ए क्लियर हो जाएगा, कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी। 2017-19 में पूछा गया क्वेश्चन है, आ गया, मजा आ गई।
चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। और कैसा लग रहा है लेक्चर, कैसा लग रहा है, चैनल के साथ जरूर जुड़ जाना, क्योंकि फिर ये चैनल आप नहीं पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द नंबर ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन एटम इज सल्फ्यूरिक एसिड। अरे मेरे बालक, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला भूल गया क्या? H2SO4 होता है, और H2SO4 में कितने H+ आयन होते हैं? 2H+ आयन होते हैं। तो यहां पर ऑप्शन नंबर 1 क्लियर है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने आंसर दे दिया है क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। रेक्टिफिकेशन वाला क्वेश्चन है, अलग कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आपके केमिकल फॉर्मूले से पूछा जाता है, हर साल आपके यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम में आता है, आपको नहीं पता होगा, आपको पता ही नहीं, क्योंकि आप अपने इर्द गिर्द की पढ़ाई कहां कर रहे हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। आप तो बहुत हाई लेवल की पढ़ाई कर रहे हैं। जब बोर्ड एग्जाम में बैठोगे ना बच्चा, हालत खराब हो जाएगी, लगेगा क्या क्या पढ़ा था कुछ नहीं आया, क्या क्या पढ़ डाला था हमने, क्या क्या रेफरेंस पढ़ ली थी, कुछ नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं आएगा। इस सीरीज के साथ जुड़ो, हमारे मॉडल पेपर के साथ जुड़ो, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा आपके यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम में। बहुत हालत गंदी है, कुछ समझ में नहीं आता, क्या कॉन्सेप्ट होता है, कुछ आता ही नहीं अपने को साइंस में। तब आप इस बैच के साथ जुड़ो, मॉडल पेपर फ्री में मिल जाएगा इस बैच के अंदर, ठीक है ना। और इस बैच, अगर मैथ नहीं आती भाई, मैथ का भी बैच है हमारे पास, तो मैथ का आप एक बार ऐप पर देख लें किसका किसका बैच है, कोई दिक्कत है तो पूछ भी ले। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया 2020 में, 2022 में, 2024 में, एक ही क्वेश्चन 3 अलग सालों में और अलग पैटर्न पर नहीं, सेम पैटर्न पर पूछा गया। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला बता दो। वॉशिंग सोडा निरमा का फॉर्मूला तो सभी बच्चों को आता होगा। क्या होता है बच्चा? Na2CO3 × 10H2O, यानी सोडियम कार्बोनेट के साथ कितने H2O लगे हों? 10 H2O लगे हों। और जरूरी नहीं है कि फॉर्मूला इसी का आएगा, लेकिन 5 चीजें हैं इसके अंदर, पांच में से कोई एक फार्मूला आएगा। कौन सी 5 चीजें हैं आगे बता दूंगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं मेरे बालक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गुरुजी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बताइए, हम नहीं मानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अरे मेरे बालक, काहे टेंशन ले रहे हो, नेक्स्ट क्वेश्चन की ही तो बात कर रहा हूं। चलो आ जाओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया? यूजफुल सब्सटेंस इज मेकिंग वाटर बैक्टीरिया फ्री। और 2014 में, 17 में, 20 में, 23 में, सर ऐसा भी होता है क्या कि एक ही क्वेश्चन बार बार आता है? बालक ऐसा ही होता है, ऐसा भी नहीं होता है, ऐसा ही होता है कि एक ही क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में। हर बोर्ड एग्जाम की यही कहानी है। पीवाईक्यू से खेल के जाओगे, जिंदगी बन जाएगी, और इस मॉडल पेपर के साथ जुड़ जाओगे तो 70 में से 70 पाओगे, टॉप करके जाओगे। तो बालक, अगर हम बात करते हैं यूजफुल सब्सटेंस इज मेकिंग वाटर फ्री बैक्टीरिया, तो भाई बैक्टीरिया से कैसे आप वाटर से बैक्टीरिया को कैसे हटाएंगे? आप देखते हैं कि आप वॉशिंग पाउडर का यूज करते, सॉरी बेकिंग पाउडर का यूज करते हैं, बेकिंग कह रहा हूं, ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं। ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लिखा है क्या? A B C। अच्छा, A ये B है, ये C है और ये D हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ऑप्शन आप सही कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बालक। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज फॉर्म्ड बाई रिएक्शन ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को बनाने के लिए आप जिप्सन का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर सी। ये ऊपर नीचे है यार, सही कर लेना, वो तो तुम कर लोगे ना। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। फिनोल्फथलीन है और उसको अल्कलीन सॉल्यूशन में रखा गया। बच्चा भूल जाता है कि अल्कलीन का मतलब क्या होता है, ये बच्चा भूलता बहुत है ना। बात ये है, अल्कलीन का मतलब होता है बेस। अल्कलीन का मतलब क्या होता है? बेस। बस इतना बता दिया तब तो समझ में आ गया ना कि फिनोल्फथलीन में अगर तुम एसिड ऐड करोगे, देखो कॉन्सेप्ट बता देता हूं बालक, तो आप देखेंगे कोई भी चेंज नहीं होगा, नो चेंज। लेकिन मेरे प्यारे प्यारे किच्चू, अगर तुम इसमें क्या ऐड कर दोगे? अगर तुम इसमें बेस ऐड कर दोगे, तब ये पिंक कलर का हो जाएगा। किस कलर का हो जाएगा? पिंक कलर का हो जाएगा। तो देखो ऑप्शन कहीं पिंक है क्या? अरे ऑप्शन नंबर ए में ही पिंक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट। और आपका जो कॉन्सेप्ट है वो आपके सामने है मेरे बालक, वो तो आपके सामने है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। एसिडिक एसिड इज अ वीक सॉल्यूशन। कोई सॉल्यूशन वीक है या कोई आपका स्ट्रॉन्ग है, वो चाहे आपके एसिड के लिए की बात की जा रही हो या फिर वो चाहे बेस के लिए बात की जा रही हो, ये आयंस के ऊपर डिपेंड होता है। ये डिपेंड होता है किसके ऊपर? ये आयंस के ऊपर डिपेंड होता है। अब अगर हम बात करते हैं किसकी? एसिड की बात करते हैं मेरे बालक, तो एसिड में अगर H+ आयन ज्यादा होंगे तो आपका जो एसिड होगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा, और अगर H+ आयन आपके कम होंगे तो आपका जो एसिड हो जाएगा वो वीक एसिड हो जाएगा। ध्यान से समझना मेरी बात। और अगर हम बेस की बात करते हैं तो बेस में अगर OH आयन ज्यादा होंगे तो आपका स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा, और अगर आपके OH आयन कम होंगे तो आपका वीक बेस हो जाएगा। अब क्वेश्चन क्या पूछा एक बार देख लो और आंसर अपने आप आ जाएगा। ये आपका क्या हो गया? ये आपका बालक कॉन्सेप्ट हो गया। आज से पहले कभी सीखा था क्या ऐसे कॉन्सेप्ट? बता, आज से पहले कभी सीखा क्या?
चलो भाई इसका आंसर क्या हो गया, पहला है इट कंटेन्स इनफ अमाउंट ऑफ वाटर, गलत है भाई, वाटर का लेना देना नहीं है। इट हैज लेस आयोनाइजेशन, हाँ ये अगर वीक है तो इसका आयोनाइजेशन लेस होगा, और आयोनाइजेशन लेस होने का मतलब ये है H+ आयन इसके लेस होंगे, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, ये आपका वीक एसिड हो जाएगा। ठीक है ना भाई, अब आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, आपको कॉन्सेप्ट के साथ चीजें भी समझ में आ रही हैं क्या, मजा आ रही है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द पीएच वैल्यू ऑफ प्योर वाटर। अरे मेरे मालिक एक बार इधर देख लो, 2014, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24 इतने साल एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, वेरी मच इंपॉर्टेंट, टॉप लेवल का है कि नहीं बताओ। अरे फील हो रहा है कि आप वरदान सीरीज के साथ जुड़े हुए हैं जो कि फ्री है यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम की, और नहीं जुड़े तो जल्दी से चैनल के साथ जुड़ जाओ मेरे वाला, ठीक है ना। चलो आ जाओ, तो भाई पीएच वैल्यू ऑफ प्योर वाटर। अब प्योर वाटर जो होता है ना न्यूट्रल होता है, क्या होता है, प्योर वाटर आपका न्यूट्रल होता है, और न्यूट्रल की जो पीएच होती है वो 7 होती है। देखो ऑप्शन नंबर 7 कहीं है क्या भाई, देखो ना ऑप्शन नंबर 1 में ही 7 है, ऑप्शन नंबर 1 में ही क्या है, 7 है मेरे बालक। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं टॉप 5 थ्योरेटिकल क्वेश्चन। ये सीरीज केवल एमसीक्यू के लिए नहीं है, ये सीरीज थ्योरी भी बताएगी आपको, जो टॉप लेवल के क्वेश्चंस हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे गए हैं। आ जाओ भाई उनकी भी बातें कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया व्हाट हैपेंड वाला क्वेश्चन है, व्हेन क्लोरीन गैस इज पास्ड, किसने पास्ड की जा रही है, स्क्लेड लाइम में। बच्चा कहता मुझे तो फॉर्मूला नहीं आता गुरुजी, मुझे फॉर्मूला नहीं आता स्क्लेड लाइम का। मेरे बालक याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, CaOH का होल ट्वाइस में आप ऐड कर रहे हैं क्लोरीन को, आप ऐड कर रहे हैं क्लोरीन को, तो बालक इससे ना केवल H2O बाहर निकाल दो। अगर H2O बाहर निकाल दोगे तो बचेगा क्या, बचेगा CaO, और इसमें Cl2 ऐड हो जाएगा, तो CaOCl2 आपका बन गया, और यहां पर H2O आपका रिमूव हो गया। बोलो क्या बन गया, ब्लीचिंग पाउडर बन गया। अरे बोल दो क्या बन गया, समझ में आ गया क्या, मजा आ गई क्या। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ब्लीचिंग पाउडर है आपके पास, यानी CaOCl2 है जो अभी आपने बनाया था, और ब्लीचिंग पाउडर की रिएक्शन आपको करवानी है CO2 के साथ। अगर ब्लीचिंग पाउडर की रिएक्शन आप किसके साथ करा देंगे, तो किसके साथ करा देंगे, Cl2 के साथ करा देंगे, तो क्या बन जाएगा मेरे बालक, ध्यान से बता दो, जल्दी से बता दो, अच्छे से बता दो क्या बनेगा। कुछ नहीं करना आपको यहां से Cl2, क्योंकि एक तरीके की गैस है, इसे आप क्या कर दो, रिमूव्ड कर दो, इसे आप रिमूव्ड कर दो, तो यहां पर बचेगा क्या, CaO बचेगा। CaO में CO2 ऐड कर दो तो क्या बन जाएगा, CaCO3 बन जाएगा, और यहां पर कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा, और Cl2 बन जाएगा, यानी CaCO3 प्लस आपका यहां पर आप क्लोरीन गैस आपकी क्या हो गई, रिमूव हो गई। मेरे बालक समझ में आ रहा है कि नहीं रिएक्शन। दूसरी रिएक्शन है सोडियम बाइकार्बोनेट को रिएक्ट करवाना है किसके साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। दूसरी रिएक्शन आपकी क्या है, दूसरी रिएक्शन है आपकी सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी कि NaHCO3 की रिएक्शन करवा देनी है किसके साथ, आपके डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, यानी कि H2SO4 के साथ। तो भाई क्या बनना चाहिए, क्या बनना चाहिए, बहुत ही सिंपल सी चीज यहां पर बन जाएगी कि जो बाइकार्बोनेट है वो रिमूव हो जाएगा किसके साथ, H2O के साथ, तो यहां पर बन जाएगा Na2SO4 प्लस CO2 प्लस H2O। ये आपका फाइनल आंसर हो गया, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। इनको आप बोर्ड की कॉपी पर कैसे लिखेंगे, कैसे फॉर्मेट होता है लिखने का, और ऐसे ही क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूं ये तो टॉप 5 है, और ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कैसे करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और ऐसा मॉडल पेपर अगर आपको चाहिए, क्या मैं कहूं कि बोर्ड का पेपर आपको चाहिए, तो मैं आपका बोर्ड का पेपर दे रहा हूं, लीक कर रहा हूं पेपर। इस मॉडल पेपर सीरीज के साथ जुड़ जाओ, 70 रुपए लगाओ और 70 मार्क्स पा जाओ। 70 आउट ऑफ 70 दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। क्यों, क्योंकि आपको लिखने का मेथड पता होगा कि लिखना कैसे है। बोर्ड की कॉपी पर सॉल्यूशन दिए जाएंगे, आपको आइडिया होगा कि कैसे चीजों को किस फॉर्मेट में लिखते हैं, और आपके पास पेपर पहले ही होगा कि बोर्ड में क्या आने वाला है। वो तो हम इन मॉडल पेपर से एक एक क्वेश्चन, डाटा भी नहीं चेंज होगा, सारे क्वेश्चन फंसाने की जिम्मेदारी मेरी है। तो अगर आप इस मॉडल पेपर सीरीज के साथ जुड़ना चाहते हैं, हमारे ऐप को डाउनलोड करें, नीचे नंबर स्क्रॉल हो रहा है, व्हाट्सएप मैसेज करें, आपको गाइड कर दिया जाएगा कि किस तरह से आप हमारे मॉडल पेपर सीरीज के साथ जुड़ सकते हैं। ये केवल साइंस के लिए ही नहीं, अलग अलग सब्जेक्टों के लिए भी मॉडल पेपर हमारे पास प्रोवाइड किए जा रहे हैं यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम के, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। साइंस आपकी बहुत गंदी है, आपको कुछ समझ में नहीं आता, तब फिर आप हमारे साइंस के बैच के साथ जुड़ सकते हैं, जिसमें मॉडल पेपर फ्री में मिलेगा। बैच की कीमत
मात्र 349 है और 349 में कंप्लीट बैच आपको दे दिया जाएगा। आपको इस बैच के बाद तो कोई टेंशन, सब चीजें आपको इतनी स्मूथली सिखा दी जाएंगी कि आपको कोई टेंशन लेना ही नहीं पड़ेगा, सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे आपके बोर्ड एग्जाम में। और अगर 70 रुपए लेके मैं कह रहा हूं ना कि भाई 70 आउट ऑफ 70, याद रखना इस बात को, 70 बचा लो या तो 70 पा जाओ, आपके पास ये ऑप्शन है। ये रिएक्शंस आप खुद से कर लेंगे, होमवर्क में हो जाएंगे, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है और ये खुद से कर लेंगे। बहुत ही सिंपल सी रिएक्शंस है कि सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करने पर क्या होगा, ब्लीचिंग पाउडर रिएक्ट करेगी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो क्या होगा, जिप्सम को हीट कर दोगे इतने टेंपरेचर पर तो क्या बनेगा, ये आपका इंपॉर्टेंट है। और इनमें से जो सामने दिख रहा है ना, इनमें से कोई एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में फिक्स है, इनमें से कोई एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में फिक्स है। स्टार लगाना हो तो प्लास्टर आप पेरिस में स्टार लगा दो, और किसमें स्टार लगा दो, और आप ब्लीचिंग पाउडर में भी स्टार लगा लें अगर स्टार लगाना है तो। बाकी पढ़ के देखो सब जाना है, क्योंकि कोई एक ही आएगा। कैसे क्वेश्चंस आएंगे आपके बोर्ड एग्जाम में आप देख सकते हैं, मैंने एक ही एग्जांपल रखा है, जैसे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का मैंने रखा। देखो ऐसे क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये आपके एग्जैक्टली बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चंस हैं और ऐसे ही क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। 101% ऐसे ही क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। तो एक बार अच्छी तरीके से क्वेश्चंस को देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। दोबारा से कह रहा हूं 70 नंबर पाना है तो मॉडल सीरीज के साथ जुड़ जाओ। ये मॉडल सीरीज आपको वहां तक पहुंचा सकती है जहां तक अभी आप सोच भी नहीं पा रहे होंगे। 70 आउट ऑफ 70 इस मॉडल सीरीज के अंदर आपको करीब 20 प्लस मॉडल पेपर दिए जाएंगे, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी के अलग अलग। और साथ ही साथ में बोर्ड एग्जाम के 30 दिन पहले एक ऐसा मॉडल पेपर दिया जाएगा जिससे एग्जैक्टली क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे, 101% आएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो अगर अभी तक आप इन मॉडल पेपर के साथ नहीं जुड़े और आप इन 70 रुपए को बचा रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि यही 70 रुपए आपको 70 नंबर तक ले जा सकते हैं। थैंक यू। आज की क्लास यहीं तक रहेगी, आज की क्लास हम यहीं से बंद करेंगे। और इस सीरीज के साथ जुड़े रहे वरदान सीरीज के साथ, क्योंकि इस वरदान सीरीज के अंदर कंप्लीट साइंस के लेक्चर आपको ऐसे ही मिलते रहेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 टॉप क्वेश्चंस लेवल की ये सीरीज जो हमेशा आपके लिए तैयार है और जब तक खत्म नहीं होगी तब तक चलती रहेगी और जल्द ही पूरी साइंस इसी तरह हम कवर कर लेंगे। थैंक यू, टाटा, बाय बाय अगेन बच्चा, बाय बाय, टाटा टाटा टाटा।